हर हर महादेव। राम राम सभी को। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर श्री भक्तमाल के चरित्रों का श्रवण करते हैं और इसी श्रृंखला में हम 12 प्रधान भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्री जनक जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार है। निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्मज्ञानी होने से इन सब को विधेय संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए हैं। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक कारण है। शीर कहते हैं हल्की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करे तो वर्षा होगी। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल्की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल आई। वही जगजननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्कर से सर्वथा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन का कार्य सुनिश्चित रूप से करते रहते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि इन्हें सभी चाहते थे। ये भगवान शिव के बड़े भक्त थे। भगवान शिव ने अपना माहेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलंककारी विशाल धनुष को उठा लिया था और जमीन को लीपकर उसे फिर ज्यों का त्यों वहाँ रख दिया था। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता जी का विवाह करूँगा। श्री तुलसीदास कृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गांधीर्य, तेज, विद्वत्ता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर बिन गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं और कुशल अक्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम को लखन को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर पे वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। आहा, उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा हो जाती है। मन प्रेम में मगन है, शरीर की सुध बुध नहीं। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समर्थन करके फिर श्री राम का संकेत पाकर कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष टस से मस नहीं हुआ तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करके कहा कि क्या कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोरों से महाराज जनक की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राजऋषि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने न लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना न खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आए। वे बहुत उछल कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है वे स्वयं इनसे समझ बूझ लेंगे। हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय उनकी गंभीरता श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। वे स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने
जमाता का पक्ष लिया और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात न मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने यही कहा, देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। इनके उनके बीच में न बोलना ही उचित है। वे जो करेंगे ठीक ही होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देखकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस स्थल पर उसका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते नहीं, कदापि नहीं। जहाँ श्री रघुबर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य है जनक जी। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान श्री राम के ससुर श्री जनक जी के चरित्र का श्रवण किया। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस चरित्र का श्रवण किया, उसके लिए आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद सभी को। राम राम सभी को। हर हर महादेव।